आज की क्लास होने वाली है रोज इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स और उनके मतलब के ऊपर, यानी कि डेली वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। याद रखिए, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो जितना उस कोर्स में कॉन्सेप्ट जो भी एक्सप्लेन किया गया है उसको एक सार करके अपने दिमाग में रखना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना उन चीजों की जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल है जब आप उस चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो शब्द कुछ ऐसे हैं जो मतलब शब्दों की क्लास और शब्दों की प्रैक्टिस कुछ ऐसी कड़ी, कोई एक ऐसी कड़ी है जो आपके लर्निंग को कंप्लीट करती है और आपके लर्निंग को एनहांस भी करती है एट द सेम टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ही रैंडम से मिक्स वाले वर्ड्स लेकर के आई हूं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक आपको दिख जाएगी इन शब्दों के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हे एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जानी जाती थी बी बैंकर के नाम से, यानी कि इंग्लिश विद बी बैंकर इज नाउ सनरीति इंग्लिश एकेडमी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन कॉल ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल तरीके से सीखते हैं। कुछ भी रटने रटाने वाला जो हिसाब है वो बहुत कम ही होता है। टेक्निकल तरीके से हम लोग अंग्रेजी को सीखते हैं, जिससे आप आसानी से लॉजिक के साथ कोई भी चीज जब आप सीखते हैं ना तो बहुत जल्दी वो आप सीख जाते हैं, राइट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप नहीं डाउनलोड की है तो जरूर से कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला शब्द है झपकी लेना। ये वो वाली देखो, रात की नींद जो है वो उसके लिए अलग वर्ड है, लेकिन झपकी के लिए फिर अलग वर्ड है। झपकी कौन सी होती है? जैसे मान लो काम कर रहे हैं, काम करते करते थक गए, सोचा थोड़ी देर का रेस्ट ले लें, तो हम लोग मुश्किल से 15 मिनट आधे घंटे का ऐसे हम लोग नैप सा ले लेते हैं, झपकी सी ले लेते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर सोते नहीं है लेकिन बॉडी को आराम जरूर मिल जाता है, विच इज साइंटिफिकली गुड ऑल्सो। मतलब साइंटिफिकली कहा जाता है कि हाँ ये काफी हमारे बॉडी को काफी जल्दी रिपेयर कर देती है, लाइक इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो झपकी लेना इज नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात होती है, लेकिन उसको अंग्रेजी में कहते हैं नैप। क्या कहते हैं? नैप। ध्यान देना या विचारना, नोटिस, किसी चीज को ध्यान देना, किसी चीज को आप कोई चीज जो आपके ध्यान आकर्षित करते हैं उसको आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को आप उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। नाराज करना यानी कि ऑफेंड करना, नाराज करना यानी कि ऑफेंड करना। खोलना, उद्घाटन करना या शुरू करना, ये जो है ओपन, इन सबके जगह पर ओपन यूज हो जाता है। सो अगर आपको कहीं पर दिखे तो घबराइएगा नहीं। आपको कभी भी शुरू करना, खोलना या उद्घाटन करने का वाक्य में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली ओपन वर्ड का यूज उसके जगह पर कर सकते हैं। फिर आज्ञा देना या हुक्म देना, ऑर्डर करना। क्या करते हैं? ऑर्डर करना। कीमत अदा करना या भुगतान करना, तो आप क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। फोन का इस्तेमाल करके आज हम लोग बहुत ज्यादा आजकल हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग फोन का इस्तेमाल करके भुगतान करते हैं, तो क्या करते हैं? पे करते हैं, राइट। समझाना या मनाना, परसुएड इज द वर्ड जो इसके समझाना या मनाना की जगह पर यूज होता है। छांटना या चयन करना यानी कि पिक। क्या? छांटना या चयन करना यानी कि पिक। खेलना यानी कि प्ले। कृपा करना या प्रसन्न करना, प्लीज, किसी को प्लीज करना, किसी को मनाना। अच्छा, आप किसी को प्लीज कब बोलते हो? जब आप उसको मनाते हो किसी चीज के लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रसन्न कर रहे हैं और उसको प्लीज कर रहे हैं ताकि हमारा काम वो कर दे। स्थगित करना, टाल देना या विलंब करना, पोस्टपोन कहते हैं इसको। मतलब कोई चीज जैसे मान लो आज होने वाली थी लेकिन अब वो आज नहीं होगी, वो 2 दिनों बाद होगी, तो वो क्या हो गई? 2 दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको पोस्टपोन भी कहते हैं बट इट्स नॉट दैट, इसको पोस्टपोन इसका उच्चारण होता है, ठीक है। रिहर्सल करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस। प्रार्थना करना, विनती करना, प्रे। क्या करना? प्रे कर रहे हैं। तैयार करना या पकाना, प्रिपेयर करना, ठीक है। बहाना करना या नाटक करना, प्रिटेंड करना, जो चीज है नहीं उसको दिखाना यानी कि प्रिटेंड करना। उन्नति करना या विकास करना, प्रोग्रेस, है ना। वादा करना या प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस। बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट। साबित करना या प्रमाणित करना, प्रूव,
है ना, प्रूव करना कि मैं ये प्रूव कर दूंगा, तो क्या कर देंगे, साबित कर देंगे, है ना। इसके अलावा खींचना यानी कि पुल, सजा देना या दंड देना पनिश, और इसी वर्ड से बना है पनिशमेंट। क्या बोलते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट मिली है ना, यानी कि सजा मिली है। तो सजा देना या दंड देना वर्ड यूज होता है पनिश का। खरीदना यानी कि परचेज, खरीदना यानी कि परचेज। धक्का देना या दबाना पुश, क्या कहते हैं, पुश। रखना या प्रस्तुत करना पुट, या रखना मोस्टली, है ना, प्रस्तुत करना पुट। त्यागना या छोड़ देना क्विट। बरसात होना रेन, है ना, बारिश, रेन। पहुंचना रीच। पढ़ना रीड, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे, रीड। स्वीकार करना या करना, स्वीकार कर लेना, प्राप्त करना या लेना, रिसीव, है ना। स्वीकारना, लेना या प्राप्त करना कहते हैं रिसीव। मरम्मत करना या सुधार करना, ठीक है, मरम्मत करना या सुधार करना रिपेयर। इनकार करना रिफ्यूज। इनकार करना की अंग्रेजी क्या होती है, जैसे मान लो कोई चीज आपको नहीं पसंद है, तो आपने क्या बोला कि नहीं मैं इसको नहीं लूंगा या मैं इसको नहीं लूंगी, तो आपने उसको इनकार कर दिया उस चीज के लिए, तो क्या आपने क्या कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया। निवेदन करना या अनुरोध करना रिक्वेस्ट। बजाना या टेलीफोन करना, बजना या टेलीफोन करना रिंग, है ना। कहते हैं कि आपका फोन रिंग हो रहा है, तो फोन बजने लगता है ना, तो फोन रिंग हो रहा है, मतलब टेलीफोन करना या बजना, रिंग। भागना, दौड़ना, चलना या फिरना, इस्तेमाल रन का इन सभी की जगह पर कर सकते हैं। बचाना या जमा करना, सेव करना, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं सेविंग बैंक अकाउंट है ना। आपने देखा है, कभी ध्यान दिया है क्या, बैंक में जाओगे तो पूछता है लोग कि कौन सा अकाउंट खोलना है, सर सेविंग अकाउंट खोलना है कि करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या जीरो मनी से ओपन होने वाले अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, वेल्थ अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, या नॉर्मल पब्लिक के लिए जो अकाउंट ओपन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत मजेदार सारी चीजें हैं। अगर आपको इनके ऊपर कभी क्लास चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मैं कोशिश करूंगी कि देखो ये तो नॉलेज वाली क्लास हो जाएगी फिर, ठीक है। ऐसे आपका नॉलेज रहेगा तो ही आप जाकर के कहीं पर प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ क्या बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमें अपना होमवर्क जो है हमेशा करके जाना चाहिए। कहीं पर भी आप जाओ, भले आप मतलब मैं आपको ये क्लास कराऊं नहीं कराऊं, आपको चाहिए हो मेरे से ये क्लास या नहीं चाहिए हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी कहीं पर जाओ, अपने किसी काम के लिए जा रहे हो तो होमवर्क जरूर करके जाना, ताकि आप वहां पर आपको आउट ऑफ द प्लेस ना फील हो, राइट। तो इसी बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। तो सेव करने का मतलब ही होता है बचाना या जमा करना। कहना बोलना से, देखना सी, बेचना या बिक्री करना सेल, भेजना सेंड, दर्शाना या दिखलाना शो, बंद करना शट, गीत गाना या गुनगुनाना सिंग, बैठना सिट, सोना या आराम करना स्लीप, ठीक है। शुरुआत में क्या बताया था, झपकी लेना, उसके लिए नैप होता है, तो वो ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और सोना मतलब लंबे पीरियड के लिए होता है, तो उसके लिए स्लीप है, और शॉर्ट पीरियड के लिए क्या है, नैप है। फिसलना या भूल जाना स्लिप, तो अब देखो फिसलना, एक तो फिसल जाते हैं जैसे पैर स्लिप कर गया, है ना, या भूल जाना, दोनों में क्या मतलब समानता है कि एक ही वर्ड यूज होता है। तो कोई चीज अगर आपके दिमाग से निकल गई, आप भूल गए, तो वो आपके माइंड से स्लिप हो गई वाली बात, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि बातें भी स्लिप हो सकती हैं और इंसान भी, राइट। चलो, सूंघना यानी कि स्मेल, बोलना या बात करना स्पीक, खर्च करना या व्यय करना स्पेंड, थूकना या उगल देना स्पिट, खराब करना, लाड प्यार से बिगाड़ना स्पॉइल। जैसे होते नहीं, बच्चे होते हैं घर में, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत लाड करता है पूरा परिवार, तो उससे क्या होता है ना रिजल्ट, कि कई बार जो है वो बच्चा जो है वो बिगड़ जाता है कैसे, जिद्दी हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, बदतमीज हो जाएगा, है ना। तो वो बच्चा कैसा है, वो स्पॉइल हो गया है, मतलब उसको तमीज नहीं सिखाई गई, उसको लाड प्यार के चक्कर में वो बच्चा बिगड़ गया। देखो लाड प्यार करता है कोई, उसका मंशा कभी ये होता नहीं कि बच्चा बिगड़ जाए, बट मैनी टाइम्स ऐसा देखा गया है, इसी वजह से ये काफी प्रचलित हो गया है कि हाँ भाई लाड प्यार से बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं, बट नॉट रियली, हर बच्चा नहीं बिगड़ता। फैलाना यानी कि स्प्रेड, खड़ा होना यानी कि स्टैंड, चुराना यानी कि स्टील, चिपकाना यानी कि स्टिक,
सड़ना या दुर्गंध आना स्टिंक, कसम खाना स्वेयर, झाड़ू लगाना या साफ करना स्वीप, तैरना स्विम, लेना टेक, पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना टीच, जैसे मैं क्या करती हूँ, आई टीच आप लोगों को, है ना, तो पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना। फाड़ना काट कर अलग करना टीयर, बोलना बतलाना व्यक्त करना सूचना देना, ये सारे जगहों पर यूज होता है टेल। जांच करना या परखना टेस्ट, इसी वजह से क्लास में टेस्ट होता है ना, हमारे स्कूल में कॉलेज में क्या होता है, टेस्ट होता है। तो क्या जांचा परखा जाता है भाई, कि साल भर क्या किया, है ना, ये जांचा परखा जाता है। धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना, आभार मानना थैंक, सोचना विचार करना या याद करना थिंक, फेंकना उछालना, नीचे गिरा देना थ्रो, बांधना कसना, गांठ मारना टाई, यात्रा करना घूमना चलना ट्रैवल, प्रयत्न करना चेष्टा करना आजमाना ट्राई, जानना समझना अंडरस्टैंड, इस्तेमाल करना उपयोग करना प्रयोग करना यूज, गायब हो जाना वैनिश, उल्टी करना या निकाल देना वॉमिट, इंतजार करना प्रतीक्षा करना किसी की राह देखना वेट, चाहना या इच्छा करना वांट, धोना या साफ सुथरा करना वॉश, बर्बाद करना दुरुपयोग करना वेस्ट, कपड़े पहनना घिस जाना क्षय करना वियर, बुनना या गूंथना वीव, तौलना वे, जीतना विन, काम करना या नौकरी करना वर्क, लिखना राइट, विथड्रॉ निकालना। ये विथड्रॉ टर्म कहाँ यूज होता है, बैंक में यूज होता है, जब आप पैसे निकालने जाते हैं कहते हैं कि मनी विथड्रॉ करने आए हैं, इसीलिए विथड्रॉल फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। तो विथड्रॉ का मतलब होता है, एक्चुअली इसका उच्चारण विथड्रॉ होता है, तो इसका मतलब होता है निकालना, ठीक है। मोस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी इसका यूज किया जाता है। उबासी लेना, अंगड़ाई लेना यौन, अभी तक या अब तक येट, प्राप्ति या उपज ईल्ड, निश्चय रूप से या हाँ, किसी चीज के लिए हामी भरनी हो तो ये, यप हाँ, योक यानी कि जर्दी, अंडे का जो हिस्सा पीला वाला हिस्सा होता है ना, उसको हिंदी में जर्दी बोलते हैं और अंग्रेजी में योक बोलते हैं। YOLK उसका उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका उच्चारण योक होता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ रैंडम से वर्ड मीनिंग जो हमारी आम जिंदगी से लिए हुए थे, क्योंकि बातें हमें अपनी आम जिंदगी में ही करनी है, तो वर्ड्स भी आम जिंदगी वाले ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा हाई फाई वर्ड्स डिक्शनरी अपने को तो लिखनी नहीं है और ना ही डिक्शनरी याद करनी है। तो रैंडम जो आम जिंदगी में वर्ड्स यूज होते हैं उनको याद करना, उनको इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू डिक्शनरी को रटना, ठीक है। तो कोशिश करो ऐसे रैंडम वर्ड्स को ही ज्यादा पढ़ा करो, ताकि वो आपके डे टू डे लाइफ में काम आएगा। मतलब बोलो ऐसा कि सामने वाले को भी समझ में आए, है ना, और सामने वाला भी ऐसा बोले कि आपको समझ में आए, राइट। तो वैसे वर्ड्स और वैसे कॉन्सेप्ट्स को ही ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाए। क्लियर हो गई बात? तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाम अभी चेंज किया है तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो काइंडली सपोर्ट, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करके दूसरों को रेकमेंड करके कि हाँ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ऑब्वियसली कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। तो आप देख रहे थे सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जाना जाता था बी बैंकर, इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, साथ ही आप ले सकते हैं हमारी ई बुक्स। तो उसके लिए आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करें सनरीति इंग्लिश एकेडमी या बी बैंकर, दोनों ही टर्म से अभी तक तो मिल रहा है। वहां पर जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल करके बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके वहां पर जो है आप रजिस्टर कर लें अपने आप को। उसके बाद ऐप का जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वहां पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फ्री कोर्सेज भी आप वहां पर देख सकते हैं। साथ में नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो इनकेस अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दिक्कत के मैं नोट्स वगैरह को आराम से अपने बना सकूं, तो आप वहां पर हमारी ऐप पर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा
कोई भी दिक्कत अगर आपको ऐप में पेड क्लासेस से संबंधित होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी विद इन 24 आवर्स। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आप चाहे हमारी ई बुक ऐप से लें या आप वेबसाइट से लें। मैं बता दूं आपको, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करना जो है वो मस्ट है। डाउनलोड जरूर कर लें ई बुक को अपने मोबाइल पर और किसी अच्छी जगह पर उसको स्टोर करके रख दें ताकि आपसे कहीं वो गुम ना हो जाए या गलती से फाइल डिलीट ना हो जाए। तो इस चीज का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का चैनल संरीति इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जरूर से आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो करें और टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर रोज की क्लासेस अपडेट होती हैं। आप जो है वहां पर भी अपने मोबाइल पर इनको देख सकते हैं, अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है, मान लो किसी दिन नहीं देख पाए तो वो क्लास वहीं पर रहती है, तो आप आगे जाकर के भी डेट के हिसाब से उसको आराम से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।